This video is made for entertainment purpose only, but if something happens to you during or after watching this video, we are not responsible for it. After all, it's just a horror story. एक छोटे से गांव में लोगों के बीच एक डायन की कहानी मशहूर थी। उस डायन का नाम रानी था और वो जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी। गांव के लोगों का कहना था कि उसकी आंखें रात को चमकती हैं। एक दिन प्रिया, एक खूबसूरत औरत, अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ जाती है। वहाँ उन्हें वही कहानियों में सुनी डायन की झोपड़ी मिलती है। उन्होंने सोचा था कि वो झोपड़ी और वो डायन सिर्फ एक कहानी है, इसलिए वो झोपड़ी के पास गए। वहाँ उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब वो वापस जाने लगे तब रानी झोपड़ी से बाहर निकली और उनके सामने आई और कहा, तुम सब मेरे घर के पास क्यों आए हो? उसने अपने गहरे और भयानक आवाज में पूछा। प्रिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ घूमने निकले थे। रानी हल्का सा मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कुराहट में कुछ भयानक था और उसने कहा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और कोई आता भी नहीं, तो आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो। प्रिया और उसके दोस्तों ने घबराते हुए मना किया और वहाँ से जाने लगे। लेकिन रानी फिर मुस्कुराती है और कहती है, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? और वो एक एक करके मानो वहीं ज़मीन पे गिर जाते हैं, जैसे वो जम गए हों। प्रिया का डर और बढ़ गया और वो अकेली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जब वो अपने गांव पहुँचती है तब सबको रानी के बारे में बताती है, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वो इसे भी एक और कहानी समझते हैं। प्रिया का डर उसे सबकी नज़रों में पागल साबित कर रहा था और तभी प्रिया को एक चीख सुनाई देती है। उसके दोस्त उसे पुकार रहे थे। प्रिया गांव वालों की तरफ देखती है, इस उम्मीद से कि शायद उन्होंने भी वो चीख सुनी होगी, लेकिन प्रिया के अलावा वो चीख किसी को सुनाई नहीं देती। प्रिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो फिर से अकेले ही जंगल की ओर चली जाती है। प्रिया रानी के झोपड़ी के बाहर थी। तभी वो देखती है कि रानी अपने झोपड़ी से थोड़ी दूर प्रिया के दोस्तों को ज़मीन पे एक लाइन से बिठा रखा था और उनके माथों पे खून से कुछ लिख रही थी। तभी अचानक रानी एक चाकू उठाती है और प्रिया के एक दोस्त का गला काट देती है। ये देख के प्रिया की चीख निकलती है और उसने जो डर के आंखें बंद कर ली थी अब खोलती है और देखती है वो भी अपने दोस्तों के साथ वहीं बैठी थी और उसके माथे पे भी खून से कुछ लिखा हुआ था। और तभी रानी चाकू लेके प्रिया के सामने आती है और कहती है, गांव में सब ठीक तो था ना? और उसका गला काट देती है।